नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर। ललिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेलीकॉम ग्रुप पर इस वीडियो को देखेंगे। दरअसल हम उपस्थित हैं उरेली पंचायत में और उरेली पंचायत में एक ऐसे खेत में है जहां पर फसल जो है पूर्णतः नष्ट हो चुका है। एक ही खेत नहीं, ऐसे सैकड़ों खेत आपको मिलेंगे उस उरेली पंचायत के अंदर में। जैसा कि एक बंधु ने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि लगभग यहाँ पर 1500 एकड़ के आसपास में लगभग एवं भी हो सकता है उसका फसल लगा हुआ था धान। और इस बार धान जो है बहुत ही अच्छा स्थिति में था। लोगों की आंखों में एक प्रकार का जो जिज्ञासा था, एक प्रकार की जो इनकी इच्छा थी कि भाई इस बार फसल बहुत अच्छा हो जाएगा, हम लोगों का जीवन में सुधार आएगा। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि वो सुधार ना आकर के वो पूर्णतः बर्बाद हो गया। बहरहाल इसी उद्देश्य से हम उरेली पंचायत में हम लोग इस खेत में आए हैं और हमारे साथ में चूंकि इस किसान हैं और इनका नाम है जयद्रथ सिंह जी। जयद्रथ सिंह जी को अक्सर आप देखते होंगे कि ये संघर्षरत रहते हैं बेचारे। तो जयद्रथ जी, ये क्या आप दिखा रहे हैं लोग को? ये सर दिखा रहे हैं धान में आ गया झार। हाँ, किसान का ये हो गया बर्बादी का निशान। अच्छा जब झार आ जाएगा तो इसमें चावल नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो यही दिखाना चाह रहे हैं हाँ सरकार को, हाँ, आपकी चैनल के माध्यम से, बिल्कुल। कि किसानों की दर्द की हाल सरकार सुने। हाँ, और जब वो किसान की दर्द नहीं सुनेगा, अन्नदाताओं की जब दर्द नहीं सुनेगा, तब विधायक और सांसद अपने बैठे बैठे मनमानी उनका रेट बढ़ जाता है, पेंशन बढ़ जाता है, आवास बढ़ जाता है। तो किसान ये थे जयद्रथ सिंह जी का। जाहिर सी बात इनका पेन है। पेन ये है कि भाई लोगों ने बड़ी मेहनत से, बड़ी जतन से इस बार लोगों ने खेती किया, राइट। और खेती करने के बाद में ये जो है फसल जो है लगभग बर्बाद हो चुका है। क्योंकि देखिए इसमें अंकुरित हो चुका है। ये धान जो देख रहे हैं, धान का जो बाली है इसमें अंकुरन आ गया है। देखिए अंकुरन, तो अंकुरन आ गया मतलब कि ये बर्बाद हो चुका है। ठीक है, ये पैडी जो है यूज लाइक नहीं है, अब ये यूजलेस हो चुका है। तो ऐसे में जो इनका जो पेन था जयद्रथ जी का, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भैया हम लोगों ने आपको वोट किया है, वोट इस उद्देश्य से किया है कि आप हमारी बातों को पार्लियामेंट के अंदर में उठाए और आप हमारी बातों को विधानसभा के अंदर में उठाए। तो जाहिर सी बात है यदि हमारी बातों को उठाएंगे तो हम किसानों को फायदा होगा। यानी कि जो किसानों ने उस फसल को बीमा नहीं करवाया है उनको भी फायदा होगा, और जो किसान बीमित है, ये जो फसल बीमित है उसको भी फायदा होगा, लाभ होगा। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराना और सॉर्ट आउट करना, ये जो है कार्य हमारे जनप्रतिनिधियों के हैं। बहरहाल इस प्रॉब्लम की इनकी जो अंदर का दर्द था, उस दर्द को उन्होंने व्यक्त किया है इस तरीके के भाषा का यूज करके। हालांकि ऐसे यूज नहीं करते, लेकिन इनकी जो पेन है, इनके जो अंदर का जो दर्द है, उस दर्द को इन्होंने कहा है। बहरहाल हमारे साथ में क्योंकि जिला परिषद के पूर्व सदस्य हैं और इसके साथ साथ भारतीय जनता किसान मोर्चा के महामंत्री भी हैं, जिला महामंत्री, और इसके साथ साथ किसान भी हैं। तो क्या सर आप इस पीड़ा को कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो प्रकृति का जो मार हुआ है, हाँ, किसानों का, हाँ, और प्रकृति का मार से कोई झेला नहीं जा सकता है। कोई नहीं जाना था कि मोथा साइक्लोन इस तरीका का तबाही किसानों के बीच में लेकर आएगी। जी, जिस तरीका का फसल हुआ था क्षेत्र में, लोगों के बीच में खुशहाली थी और लोगों ने जिस तरीका का, और उसी खुशहाली में पर्व त्यौहार भी बहुत धूमधाम से लोगों ने मनाया भी। लेकिन प्रकृति की ऐसी मार हुई कि इसको देखेंगे आप कि किसान हमें पूरे सभी जगह पर जनप्रतिनिधि के नाते और लोगों के बीच में रहने के दर्द को मैंने समझा। किसान बहुत कर्ज वगैरह लेकर भी अपना खेती करते हैं। इस क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है, औद्योगिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का किसान ही मतलब खेती ही मुख्य पेशा है और उन्हीं के बदौलत पर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था है, उसी पर लोगों को करते हैं। आज आप देखेंगे कि जिस तरीका का धान मतलब हम लोगों ने काटा है, जिस तरीका का गिर गया है धान, और धान गिर जाने से साइक्लोन की वजह से धान गिर गया और उसी में पुनः अंकुरित हो गया और जो खाने लायक नहीं है। बिल्कुल, इसमें पानी भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि इस खेत में पानी है, और पानी रहेगा तो जाहिर सी बात है वो धान अंकुरित होगा ही होगा गिरने के पश्चात में, राइट। तो सर एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया होने के नाते, मैं मुखिया इस संदर्भ में कह रहा हूं क्योंकि अगर आप किसान मोर्चा में महामंत्री हैं तो उस मोर्चा के महामंत्री होने के नाते आपका जो उत्तरदायित्व है किसान मोर्चा का, भारतीय जनता किसान मोर्चा का, उसमें आपकी क्या पहल होगी इसको लेकर के? आप आगे की क्या काम करने जा रहे हैं किसानों के हित के लिए? देखिए, हमारा भी जो सरकार का जो स्थिति मैंने देखा है, हाँ, जो सरकार जो है कुंभकर्णी नीति में सोया हुआ ठीक है।
अब तक जिस तरीका का 4 दिनों से 5 दिनों से वर्षा हो रही है, उस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लेना किसानों के लिए, ये सबसे बड़ा है कि इस बात से लगता है कि जिस तरीका का किसान के हित में वो काम नहीं कर रहा। हम कहना चाहेंगे कि सरकार से कि आप किसानों का जो दर्द है और जो जिस तरीका का नुकसान हुआ वो तत्काल मुआवजा का आप दें, और मुआवजा नहीं देंगे और जिस तरीका का बहुत लोग फसल नहीं करा, बहुत लोग नहीं जानता, किसान लोग नहीं करा पाते, जानकारी ही नहीं हो पाता है। जिस तरीका का जागरूकता सरकार को करना चाहिए वो जागरूकता नहीं करवाए, और उस परिस्थिति में यदि किसानों को यदि नहीं मिला मुआवजा, उचित मुआवजा, तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जो कि विधानसभा के इस विधानसभा में मैं झारखंड विधानसभा पार्टी है, ऐसे में ये जो भाजपा है किसानों के मुद्दा को कब तक उठाने जा रही है और कब ब्लॉक का घेराव होगा, कब जिला का घेराव होगा? इस पर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू जी और हमारे जिला के चतरा जिला के जिलाध्यक्ष संजय सिंह जी, हम लोगों ने आपसे मतलब हम लोग किसान खुद हैं, क्योंकि यहाँ सांसद और मेरे विधायक दोनों बड़े किसान हैं। बिल्कुल। और किसान का दर्द को समझते हैं, और किसानों को दर्द को समझते हुए हम लोगों ने आपस में रखा है। और ये बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष तमाम पदाधिकारी हमारे हैं, इस पर दम गहन रूप से ही है, और इस पर हम लोगों ने सरकार को घेरने का भी काम किया है, और जरूरत पड़ा तो हम अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे, और नहीं करने पर हम लोग बाध्य होकर। आपने 2 लोगों के नाम लिया सर, ठीक है। एक आपने कहा कि भाई माननीय विधायक जी बड़े किसान हैं, माननीय श्री कालीचरण सिंह जी जो हमारे सांसद हैं बड़े किसान हैं, लेकिन अभी तक दोनों लोगों ने कोई वीडियो रिलीज नहीं किया वीडियो के माध्यम से कि भाई हम किसानों की प्रॉब्लम्स को लेकर के पूरी तरीके से। ऐसे में कुछ एक्चुअली है कि अभी बगल भी आपका जो आपका बगल के लोकसभा का विधानसभा चुनाव है, वो अभी संगठन के दृष्टिकोण से सभी लोगों को लगाया हो गया है। सभी लोगों के फोनिक दृष्टिकोण से आप सभी लोगों को दुर्भाग्य से बात है, वो खुद ही चिंतित हैं कि हमको क्या करना चाहिए। इसके लिए वो खुद हमारे जो सांसद महोदय जी हैं प्रयास अपने हमारा जो केंद्र की सरकार है उसमें अमल करेंगे। हमारे जो विधायक जी हैं, आपको नहीं लगता है कि 2 तरीके से कि किसान को नहीं पता होता है कि भाई राज्य सरकार पैसा देगी या केंद्र सरकार पैसा देगी, किसान को क्या मतलब बनता है? किसान को सीधे उसके पैकेट में पैसा चाहिए, यानी कि उसका जो नुकसान हुआ उसको भरपाई चाहिए। तो उसमें आप एक प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं तो ये दायित्व किस कंधों पे आती है? प्रतिनिधि की आती है। तो इसमें क्या करना चाहिए? ये कब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा? देखिए एक्चुअली है कि सरकार पर जो है जिस तरीका का बात आ रही है, उस तरीका का सरकार जो है आपका जो हमारे विधायक और सांसद ये खुद अपने आप में ये महसूस कर रहे हैं कि हमको सरकार में दबाव बनाकर इसमें, और उसमें हम एक जनप्रतिनिधि और आम जनमानस, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिकांशतः सभी किसान हैं और वो खुद किसान है, किसानों का दर्द वो समझते हैं। बहरहाल बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में एक और हैं कि किसान ही हैं और चूंकि मतदाता भी हैं, इसके साथ साथ में इस जो इनका जो पीड़ा है उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए खेत में फसल जो है पूरा तरीके से गिरा हुआ है। आप फसल को देख ही रहे हैं कि कम्प्लीटली फसल नुकसान हो चुका है और इसमें कुछ नहीं बचा है, राइट। तो ऐसे में चूंकि इनका पेन है, क्या मतलब किस तरीके का आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है फसल बर्बाद होने के बाद? फेस करना पड़ रहा है सर कि हम लोग जो भी मतलब कर्ज लेकर के किया था, कि जो हम लोग कर्ज लिए हैं वो भरपाई भी हो जाएगी, हम लोग खाने के लिए भी हो जाएगा, उस हिसाब से हम लोगों ने बिल्कुल बर्बाद हो चुका है फसल। अब हम उस भरपाई लायक भी नहीं है और ना आगे फसल करने लायक हैं। इसलिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि जो हमारा फसल नष्ट हुआ है इस पर कुछ सोचा जाए और आगे के लिए भी कुछ करने का हम लोग का मतलब उपाय निकाला जाए, सोल्यूशन दिया जाए। सोल्यूशन निकाला जाए, सोल्यूशन दिया जाए। ये टाइमलाइन कितना मांगते हैं आप? एक समय सीमा का भी तो आप लोगों ने ये किया होगा। समय सीमा तो सर खेती का समय सीमा, अब धान का खेती जो था सो तो बर्बाद ही हो चुका, लेकिन अगला खेती आ रहा है गेहूं नहीं का। हम सरकार से जो कर रहे हैं समय सीमा आप देंगे ना गवर्नमेंट के कितने दिनों के अंदर में हमें समय सीमा कम से कम 15 से 20 दिन में हम लोगों का कुछ आश्वासन मिलना चाहिए कि हाँ आप लोगों किसान को जो नष्ट हो गया है इसके में हम ये काम करने जा रहे हैं,
वो इसलिए हम लोग कम से कम 15 दिन 20 दिन का टाइम देते एक और अन्नदाता हमारे साथ में है, मौजूद हैं, क्योंकि इनके भी हाथ में आप जो देख रहे हैं बाली जो है दिखा रहे हैं, अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भैया देखिए ये पूरा पूर्णतः अंकुरित हो चुका है, ऐसे में फसल का कोई मतलब नहीं बना है और ये जो फसल है यूजलेस हो चुका है, ये सिर्फ जानवर ही खाएगा, दूसरा मानव के योग्य नहीं है। अब तो चलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह। ओम प्रकाश सिंह जी, ये चूंकि आप किसान हैं और बड़ा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि किसी को इतना बड़ा नुकसान होगा तो वो चिंतित हो गए हैं, क्योंकि आपका पूरा परिवार जो है इसी के भरोसे इसी चलता पर है, आधारित है, खेती पर आधारित है, खेती मेरा पर पूरा आधारित है। परिवार। बिल्कुल। तो क्या आपकी क्या पीड़ा है? हम लोग का किसान का तो कमर टूट गया ये चक्रवात तूफान से, जो बर्बाद हुआ है, जो नुकसान हुआ है। हम राज्य सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं कि किसान को उचित मुआवजा दिया जाए। ये माने जितना कम से कम समय में दिया जाए कि जो किसान आगे अगला खेती कर सके। लगभग सर आपका कितना एकड़ जो है फसल बर्बाद हुआ है? आपका जमीन कितना था, रकबा क्या था उसका? मेरा कम से कम मेरा अपना मैंने इससे 8 से 10 एकड़ जमीन बर्बाद हुआ है मेरा। 8 से 10 एकड़ में पूरा फसल बर्बाद हो हाँ, उसमें मैंने 2 एकड़ भर लगता है जो बचा पड़ा है, है। नहीं तो बाद बाकी सब गिरा गिर हुआ चुका है। बस इसी तरह सब गिरा हुआ है, है। समापुर गया। तो सर आप 8 से 10 एकड़ जो आपने जो खेती किया उसमें लगभग इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? पैसा आपने कितना उसमें लगाया होगा? कम से कम सर उसमें हम लगाए हैं उसमें अपना खर्चा बता रहे हैं पर्सनल। जी जी, कम से कम मैंने 40 से 50 हजार रुपया का अनुमान उसमें लगा हुआ है। उसमें लगा हुआ है जी। और अगर यही फसल होता तो लगभग कितना आता इनकम होता सर? कम से कम मैंने 2.5 लाख से ऊपर मैंने 2.5 लाख से खाए भर रहा के मैंने उतना मैंने उसके बाद होता। अब सोचिए ना, अब ओम प्रकाश जी की जो प्रॉब्लम आपने सुना, क्योंकि इनका लगभग 8 से 10 एकड़ जो जमीन जो था उसमें इन्होंने फसल लगाया था और वो फसल लगाने के बाद में ये लगभग बता रहे हैं कि 50 से 60 हजार रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ था, बाकी 2.5 से 3 लाख रुपया एक्स्ट्रा इनकी कमाई होती है। कि 2.5 से 3 लाख रुपया अगर एक्स्ट्रा कमाई होती तो इनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर के आपकी जो तमाम जो मजदूरी था आने वाला समय में, या फिर इनके जो हेल्थ को लेकर के जो इशूज होता होगा घरों में, उसको लेकर के एक व्यवस्था बना करके रखते हैं। क्योंकि किसान का और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, जो भी होता है इन्हीं के थ्रू होता है। इसी फसल से लोग जो है उपज कराते हैं और इसी फसल में जो है ना इस पर आश्रित होते हैं और वो भी नहीं देखते हैं। कभी वज्रपात का शिकार होते हैं, कभी आपका सर्प काट ले, कभी बिच्छू काट ले। आप जो देख रहे हैं इस खेत में ना जाने कितना जगह जो है बड़ा बड़ा बिल होगा और इसमें सर्प होगा, बिच्छू होगा, ये तमाम ऐसे जहरीले जो जीव जंतु है इसमें निवास कर रहा होगा। लेकिन किसान तनिक भी नहीं सोचता है, वो शुरू कर देता है। इसको हम लोग बोलते हैं मेड़ और कॉमन भाषा में आप बोलते हैं इसको बोलते हैं आरी, और आरी को लोग जो है झाड़ना शुरू कर देता है। यानी किसान तनिक भी नहीं देखता, अपना पैंट को उतारता है और उतारने के बाद में इस चीज को लगाता। अब बताइए ना, अब इस मेड़ पर देख रहे हैं, मेड़ पर देखिए कि कितना निकला हुआ है। क्या ये अभी ये यूज लाइक है? आप सोच करके देखिए, इस पे कभी जो है ना ये कभी हो ही नहीं सकता, ये पूर्णतः बर्बाद हो चुका है। और मेड़ पर अब ये बताइए, ये जो मेड़ पर लगा हुआ है ओम प्रकाश जी, ये जो आप इतना यहाँ से वहां तक आपने बिछा रखा है, इसमें लगभग कितना धान होता है? कम से कम जितना कटा हुआ धान है कम से कम 2 क्विंटल के ऊपर धान होता है। अब सोचिए कि 2 क्विंटल होता। अब बताइए, एक व्यक्ति ओम प्रकाश जी तो नहीं खाते, इससे पूरा मानव समाज, यद्यपि आपके तमाम वो जीव जंतु को भी फायदा होता, जिसके लिए इन्होंने इस फसल का उत्पादन किया। इस ओला, लेकिन ये जो तूफान आया, मोथा जो तूफान आया, वो पूर्णतः बर्बाद कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।